वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दे, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई जैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा। शेख मुहक्किक ने लिखा है कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, जैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे ही नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ न मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली। जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में हूं, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार, और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई, उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाएगा उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी। तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहां से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूं। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा। फरमाया मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। हुजूर ने ना हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी लगाई। फरमाया इसे सवारी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, इसके खाने का बंदोबस्त कर, पता कर किस घर में खाना है तो ला। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गली में निकला तो पहली नजर मेरी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे पड़ी। मैंने दस्तक दी, सैयदा फातिमा अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा मैं गुलाम सलमान फारसी। जनाब फातिमा तज़ारा से मैंने अर्ज की एक बंदा आया है, कलमा पढ़ा है, और वो कहता है 3000 आदमी मेरे कबीले में है और सबसे गरीब मैं हूं। तो अम्मा जी उसको मौला अली ने इमामा दे दिया है और हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला उन्होंने ऊँटनी दे दी है। अब वो हजरत फातिमा फरमा सकती थी कि जब शेर खुदा ने दे दिया है तो हमारा तो हिस्सा पड़ गया। तो फरमाने लगी भाई मेरे साथ क्या मुतालबा है बताओ, जल्दी करो। कहा खाना नहीं खाया उसने। तो आप फरमाने लगी खाना देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे अम्मा जी खाने में क्या है? तो कहने लगी कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए हसन हुसैन ने रोटी नहीं खाई, पर बड़ा कुछ है मैं देती हूं। कहते मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है। फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है, परसों वाला भी फरीज हुआ पड़ा है,
شام کی سبزی آ گئی, کسی نے پوچھا حال کیا, کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے, پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں, فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے, اس کا نام شمعون ہے, وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے, جوں بھی دے دیتا ہے, گندم بھی دے دیتا ہے, سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ, اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا, اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے, پتہ نہیں بیچارہ کتنے, اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں, یہ کمبل لے جاؤں, تو فرمانے لگی حکم ہے میرا, وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا, میں نے کہا یہ کمبل لو, چاہے تو نگد پیسے دے دو, سامان خرید لیتے ہیں, اور چاہے تو اناج, جوں, سرکہ, کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے, بڑا شاندار ہے, بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے, پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا, تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے, آج ہی سویرے پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے, میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا, اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے, ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا, جوں بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا. اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے, اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے, وہ آپ کا کمبل آیا